भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई के विषय में कौन नहीं जानता है। मीराबाई के पति युवराज भोजराज की जब मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनके देवर विक्रमजीत और ननद उदाबाई के द्वारा जब उन्हें भक्ति के मार्ग पर न चलने के लिए विविध प्रकार की जब यातनाएं दी गई, तो उन यातनाओं और अत्याचारों से परेशान होकर के मीराबाई जो है मेवाड़ छोड़ करके चली गई तीर्थ यात्रा के लिए। और इसी तीर्थ यात्रा के अंदर मीराबाई घूमते घूमते भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जा पहुंची और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य जीव गोस्वामी जी तब वृंदावन के अंदर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख पीठाधीश थे। मीराबाई जीव गोस्वामी जी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उनके सेवकों के माध्यम से उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनके आश्रम के अंदर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तब जाकर के मीराबाई ने उनको एक खत के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से कुछ बातें पूछी और कुछ जानना चाहा। अब मीराबाई खत के माध्यम से क्या पूछती है, देखिए। उनका पहला प्रश्न था, हे महाराज, क्या आप बिना स्त्री के पैदा हुए हैं? दूसरी बात पूछी कि हे महाराज, वृंदावन के अंदर तो केवल एक ही पुरुष है, बाकी तो सभी स्त्रियां हैं, तो क्या आप वही दिव्य पुरुष हैं? तीसरी बात कही, हे महाराज, पुरुष के वस्त्र धारण करने से कोई पुरुष नहीं हो जाता है और स्त्री का वस्त्र धारण करने से कोई स्त्री नहीं हो जाती है। मैं ये सोच करके आपके दर्शन करने नहीं आई थी कि आप एक पुरुष हैं। और चौथी और अंतिम बात पूछी कि अगर आपके मन में स्त्री और पुरुष के विषय में अगर भेद है, तो आप कभी भी उस परम कृपालु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस घटना के ठीक दूसरे दिन जो है प्रातः जब जीव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पट खोलते हैं, तो देख करके उनकी आंखें चौंधिया गई। वो हैरत में पड़ गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उनके सामने विराजमान भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो स्त्री वेश में है। उनके कान में झुमके, नाक में नाथ, पैरों में पाजेब, हाथों में चूड़ियां, पूरा का पूरा स्त्री का श्रृंगार धारण किए हुए हैं। और ये देख करके काफी अचंभित हो गए। और फिर जाकर के जीव गोस्वामी जी ने अपने मंदिर के सेवक को आवाज लगाई कि ये सब कृत्य किसका है, ये सब किसने किया? तब सेवक ने कहा कि हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खा करके कहता हूं कि आपके जाने के बाद में इस मंदिर में किसी ने प्रवेश नहीं किया। ये पट आपने ही बंद किए थे और आज आपने ही अपने कर कमलों से खोले हैं। ये सुन करके जीव गोस्वामी जी और ज्यादा अचंभित हो गए। अभी वो कुछ सोच रहे थे कि सेवक ने कहा कि प्रभु, कुछ निवेदन करूं आपसे। वे कुछ विचारों में खोए हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, बोलो। सेवक ने कहा, कल जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने हाथ के अंदर एक तारा लेकर के जो साध्वी आई थी, जिसने आपसे मिलने की इच्छा जताई थी, आपने उसको संदेशा भिजवाया था कि आप किसी महिला से नहीं मिलते हैं, पर जाते जाते वो साध्वी जो है आपके लिए एक खत छोड़ गई है। और उसने कांपते हाथों से वो खत जो है गोस्वामी जी के हाथ में थमाया। और अब जैसे जैसे महाराज जो है मीराबाई के उस खत में लिखे हुए प्रश्नों को 1, 2, 3, 4 पढ़ते हुए जा रहे थे और उनके आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी थी, वो बिना पैरों के ही वहां से निकल पड़े, दौड़ पड़े मीराबाई को ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते वो एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक प्रांगण के अंदर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। और वहां मीराबाई अपनी मस्ती के अंदर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अंदर डूबी हुई भजन गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। और इस धुन के अंदर सारे भक्तगण झूम रहे हैं। महाराज उस भीड़ को चीरते हुए मीराबाई के पास पहुंचे, उनके चरणों में गिर पड़े, उनके आंसुओं से उन्होंने मीराबाई के चरणों को धो डाला। और जब वो कुछ सामान्य हुए, तब जाकर के उन्होंने कहा, हे मीराबाई, मैं प्रभु की भक्ति करते करते, उनकी सेवा करते करते 70 वर्ष की उम्र का हो चुका हूँ, लेकिन मैंने प्रभु की भक्ति में वो कुछ प्राप्त नहीं किया
जो तुमने पा लिया है। मैंने सुना है कि तुम जब कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के नाचने लगती हो तो स्वयं कृष्ण वहां स्वरूप जान पड़ती हो, परंतु आज तो मैंने साक्षात देखा है। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम कोई साधारण महिला नहीं हो, अपितु कृष्ण की अनन्य परम भक्त हो। इतना कह करके जीव गोस्वामी जी मीराबाई के सामने हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए और बड़े कंठ से बोले, हे मीराबाई, आज तुमने इस अज्ञानी को भक्ति का वास्तविक स्वरूप दिखाया है। देवी, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा, सदैव आपका ऋणी रहूंगा। चलिए, आइए चलिए, आप स्वयं देखिए अपने भक्ति की शक्ति को। मीराबाई मुस्कुराई। वो कृष्ण 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 का जाप करते हुए उनके पीछे पीछे वहां से चल पड़ी। पहुंच करके तो जीव गोस्वामी जी की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई और भी ज्यादा अचंभित हो गए। उन्हें अब भगवान श्री कृष्ण में स्त्री का वेश नजर नहीं आ रहा था। अब उस मूर्ति के अंदर कभी तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे और कभी मीराबाई नजर आ रही थी। दोस्तों, ये थी मीराबाई की समर्पित भक्ति, जिसके लिए मीराबाई की भक्ति की लाज रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और इसी भक्ति की शक्ति से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर सशरीर समा गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।